अगर मेरे साथ कुछ होता है, जैसे मैंने गुज्जर समाज का कोई धमकी दे रहे या मेरे परिवार के, तो उसका जिम्मेदार मनीष चौहान होगा। क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है, मेरे साथी भी हैं और भी लोग सुन रहे हैं। इस भारत के अंदर दो कानून बन चुके हैं, अमीरी और गरीबी। ये कहाँ का इंसाफ है? कश्यप समाज ने भाजपा को वोट दिया है और इन्हें सत्ता में बैठा, लेकिन आगे से कश्यप समाज का बच्चा बच्चा भी कसम खाया, भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। शामली जसाला मोनू हत्याकांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। साथियों, आपने देखा होगा कि अनुज कश्यप की कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई थी, जिसके चलते अनुज कश्यप की कल गिरफ्तारी हुई थी, अभी जमानत हुई है। पूरा मामला जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। भैया, कल आपकी गिरफ्तारी हुई, क्या था पूरा मामला? देखिए, मेरा नाम अनुज कश्यप है, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। दरअसल मामला है, शामली के पास गाँव पड़ता है जसाला, उसमें भाई मोनू कश्यप की गुजरों के लड़के ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके भाई की टांग काट दी थी, सिर काट दिया था और रेलवे फड्डी पे डाल दिया था। कांदला पुलिस प्रशासन ने उस भाई को आत्महत्या साबित कर दिया था, एसपी साहब ने भी और पुलिस प्रशासन ने भी। लेकिन जैसा हमें पता लगा, हम 24 तारीख को वहां गए गांव जसाला में, तो हम जाते हैं तो हमने तारीख तय कर दी 27 तारीख को एसएसपी कार्यालय का घेरा होगा शामली का। तो वहां की पुलिस प्रशासन ने हमें टाइम दिया कि भाई हम 24 घंटे में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। भाई 2 जने गिरफ्तार हो गए थे, बाकी सारे फरार है आज तक भी। फिर हमने 27 तारीख को धरना प्रदर्शन किया एसपी कार्यालय पे। एसएसपी साहब हमारे पास आए, जो ये कह रहे थे कि आत्महत्या है, लड़की का मामला है। वही एसएसपी साहब कहने लगे कि हाँ, मैं भी इसको मर्डर मानता हूँ और मैंने 302 में जेल भेज दिया है। तो उसके बाद मनीष चौहान का मेरे पास फोन आता है, शाम के टाइम धमकियों भरेगा, भाई रुक जाओ, धमकी भरियों का फोन आता है। तो जिस भाषा में मनीष ने मुझे जवाब दिया, मैंने उसको जवाब दे दिया। लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द निकला था कि कुछ नीच जाति के लोगों ने, मैंने वो अपना शब्द भी वापस ले लिया था। लेकिन अब जो ये लोग मुझे धमकी दे रहे मारने के उसकी, भाई मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये गिद्दड़ धमकी तो देना दे किसी और को, क्योंकि ये कश्यप समाज है, ये किसी तक दबता न रुकता। देखिए, कश्यप समाज पर दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसी कुछ ही दिनों में कश्यप समाज के 7-8 बालकों के मर्डर हो लिए, और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि यह तो इन पे कंट्रोल करे, हमारे भाई मोनू कश्यप को इंसाफ मिले, उसके जो हत्यारे हैं वे गिरफ्तार हो और परिवार की आर्थिक रूप से मदद हो और हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपकी ऑडियो वायरल होने के बाद आपकी गिरफ्तारी हुई, आपने अपने शब्दों को भी वापस ले लिया था, अब आपकी आगे की क्या तैयारी और क्या मांगे आपकी? देखिए, मैंने एसएचओ साहब को वीडियो भेज दी थी कि सर, मैंने थाना सदर बाजार के कि सर मैंने आपके पास वीडियो भेज दी, हमारे अध्यक्ष जी ने, उन्होंने क्या करके भेज दिया कि आपने खंडन कर दिया। मगर जी हाँ। फिर रात मेरे पास 10 बजे 20-25 पुलिस वाले घर पहुंचते और कहते हैं कि एसएचओ साहब ने आपको बुला। मैंने कहा जी मेरी बात करा दो, कहने लगे नहीं वही बुला। मैं जैसे थाना सदर बाजार में आया तो मैं गाड़ी सतरा एसओ साहब की तरफ जाने लगा, तो एसओ साहब मुझे कहते हैं कि नहीं वहां बैठ, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ या मैं कोई कांड करके आया हूँ। तो मैंने एसओ साहब से पूछा, एसओ साहब आप ये बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा रखा? कि उनके ऊपर पीछे से बहुत दबाव था, एसओ साहब के ऊपर पीछे से बहुत दबाव था। एसओ साहब कहने लगे तेरी एक वीडियो वायरल हुई। मैंने कहा साहब मेरी तो एक वीडियो वायरल हुई तो आपने मुझे पूरी रात बिठा लिया। लेकिन जो वीडियो मेरी वायरल हुई उसमें योगी जी ने कहा था कि महाराजा हिरण्यकश्यप गुंडा था, माफिया था, आतंकवाद था, लातों के बाद भूतों से नहीं मानते। मैं उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी का एप्लीकेशन दे रहा, आप उन्हें उठा के लाओ और यहाँ बैठाओ और 191 चालान कराओ। क्या आप करा सकते हैं? तो एसओ साहब ऐसे चल दिए जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अनुज भाई, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, हमेशा कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है, अब आगे जो कश्यप समाज है उसकी क्या रणनीति होगी? देखिए, कश्यप समाज ने भाजपा को वोट दिया है और इन्हें सत्ता में बैठा, लेकिन आगे से कश्यप समाज का बच्चा बच्चा भी कसम खाया, भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और आए दिन जो हमारे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस भी खड़ी है, मेरे साथी भी हैं और भी लोग सुन रहे हैं। इस भारत के अंदर दो कानून बन चुके हैं, अमीरी और गरीबी। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। गरीब को भी जीने का हक उतना ही है संविधान के तहत, और अमीर को भी उतना ही हक है। और ये अच्छी बात नहीं है कि अगर किसी घर में अच्छे पैसे हो तो गरीब आदमी को दबा देगा, उसको मरवा देगा। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो साफ कहता हूँ, यहाँ की जितनी भी पुलिस प्रशासन है और यहाँ डीएम
एसएसपी, सुप्रीम कोर्ट, सभी को, न्यायालय को भी कहना चाहता हूं कि इस भारत के अंदर एक कानून बनाइए, दो मत बनाइए, क्योंकि समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। अब ये समाज बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोलेगा और ये बीजेपी का वोट नहीं देगा। और तो और ये समाज अब इतना परेशान हो चुका है बीजेपी से कि आए दिन इन पर अत्याचार हो रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग 10-15 मौतें हो चुकी है, लेकिन किसी को आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। और मोनू हत्याकांड में मैं साफ कहता हूं कि उस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, उससे एक सरकारी नौकरी। यही मेरी सरकार से मांग है और हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होने बंद होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, रात जैसे कि हम थाने में गए तो हमने एसपी सिटी को भी फोन किया, डीआईजी को भी फोन किया, आईजी को भी फोन किया, डीजीपी को भी फोन किया, लेकिन सबके नंबर स्विच ऑफ आए जी। और मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे सपोर्ट में आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पूरे उत्तर प्रदेश के, मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप सभी भाई ये तो मेरे घर चले नहीं, सभी भाई अब अपने घर जाए और घर जाके मुझे फोन कर दे।